एक बार पुनः सभी को मेरा अभिवादन प्रणाम। जो हमारे स्नेही स्वजन आज पहली बार आए हैं उनकी जानकारी के लिए कि हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग का विवेचन निरंतर कर रहे हैं और आज इस विवेचन को हम 8वें श्लोक से आगे ले रहे हैं। 7 श्लोक तक हम विवेचन पूर्ण कर चुके हैं। तो 8वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, शास्त्र विधि से नियत किए गए हुए स्वधर्म कर्म को कर। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह ही सिद्ध नहीं हो। ये श्लोक है। अब इसका विवरण अपन लेते हैं। देखिए, पहली बात तो जो उन्होंने कही है कि शास्त्र विधि से नियम किए हुए स्वधर्म कर्म को कर। तो शास्त्र क्या है, पहले हमको ये समझना चाहिए। शास्त्र किसने कहा है तो पहले, और क्या शास्त्र कोई किताब है? तो मित्रों, बड़ी स्पष्ट बात है कि शास्त्र का मौलिक और बड़ा गहरा अर्थ है। वो क्या है कि आज तक जिन लोगों ने कि चेतना परमेश्वर के परमात्मा के बहुत पास तक पहुंच गई, उन्होंने अपनी संपत्ति से जो बात कही वही शास्त्र। जिन लोगों ने जाना, उनके द्वारा दिए गए उपदेश, उनके द्वारा तैयार किए गए नियमावली संपत्ति। जो जानते हैं, पहचानते हैं। किसको जानते हैं, पहचानते हैं? परम चेतना को, परमात्मा की परम चेतना को जिन्होंने जाना, पहचाना, उन्होंने जो जो कहा वो सब शास्त्र के वचन ही कहलाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने शास्त्र लिख दिया हो। तो पहली बात यह देखिए, हमको ये समझना होगा कि प्राणी का शरीर की आयु लगभग 100 वर्ष, 80 से 100 वर्ष के बीच में मानी है। प्राणी विदा हो जाते हैं, चले जाते हैं संसार से। मगर जो परमार्थ चेतना के वशीभूत होकर जो वाक्य कह जाते हैं वो अमर होते हैं। उसका सब लोग फॉलो करते हैं, समझते हैं, उसी के अनुसार अपने जीवन को सजाने का, संवारने का, उसकी राह पर चलने का प्रयास करते हैं। तो क्या है, उन लोगों ने, ऐसे लोगों ने जिन्होंने अनादि से, सदा से जानने वालों ने जो कहा उसे संपत्ति यानी स्वधर्म कहा। तो कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम क्षत्रिय हो और वही तुम्हारा स्वधर्म है और वही सात्र संपत्ति। अब देखिए, क्षत्रिय कहना इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि उस समय भी वर्ण व्यवस्था का विभाजन था, तभी तो क्षत्रिय कहा गया। मतलब उस समय ब्राह्मण भी थे, वैश्य भी थे, शूद्र भी थे। तो उस समय जो वर्ण विभाजन था, इसका चर्चा हम दूसरे अध्याय में कई बार कर चुके हैं। उस समय वर्ण विभाजन कर्म के अनुसार था, गुणों के आधार पर था, जन्म के आधार पर नहीं था। तो फिर भी अभी थोड़ा सा इसको फिर से समझते हैं कि अनंत काल से, अनादिकाल से इस देश का समाज 4 वर्णों में बांटा गया था। मगर पहले का वर्गीकरण किस तरह का था? वो कोई हाई रैंकिंग वाला नहीं था। किसी को हाई रैंकिंग नहीं, किसी को लो रैंकिंग नहीं, सभी एक हॉरिजॉन्टल विभाजन था। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? जैसे हम और आप एक धरातल पर बैठे हैं, हम बैठे हैं यहाँ, वो बैठा, तो थोड़ा सा मान लीजिए, थोड़ा सा, मगर ऐसा कुछ नहीं है, आगे बैठा है, पीछे बैठा है, बगल में बैठा, कोई हाई रैंकिंग किसी की नहीं है। हॉरिजॉन्टल सरफेस का मतलब ये हुआ। और आज जो इसका दुर्भाग्यपूर्ण जो हो गया, दूषित हो गया, वो कैसे हो गया? वो विभाजन में वर्टिकल हो गया। वर्टिकल हो गया, एक सीढ़ी पर ऊंची, एक सीढ़ी नीची, एक उससे नीची। मतलब क्या हो गया? अब रैंकिंग दे दी गई, कौन ऊंचा, कौन नीचा, कौन बीच में, कौन सबसे नीचे। तो इस प्रकार रैंकिंग देने से क्या हो गया? पूरी प्रणाली जो इस वर्गीकरण की थी, वर्ण विभाजन की थी, वो दोषपूर्ण, विकारपूर्ण, अहंकारपूर्ण और घृणामय हो। तो पहले, अब देखिए, ये तो अपन इसको बहुत विस्तार में आप समझ गए इस बात को। तो पहले क्या था, ये भी अपने उदाहरण लेते हैं कि पहले एक वर्ण में जिसका जन्म होता था वो दूसरे वर्ण में जा सकता था। जैसे अपन को सबको मालूम है, जितने भी ये जैनी हुए महावीर सब एक क्षत्रिय थे, बुद्ध भगवान भी क्षत्रिय थे।
विश्वामित्र की भी जो कथा आती है, तो उन्होंने क्षत्रिय से ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। तो ये अब ये देखिए कि जब यदि जैसा उन्होंने कहा तुम क्षत्रिय हो इसलिए युद्ध करो, देखिए इसमें भगवान कृष्ण ने हर बात जो कही उसको जब तक अपन गंभीरता से नहीं ध्यान देंगे तो कुछ ना कुछ चीज अधूरी रह जाएगी। तो जब और लोग क्षत्रिय से ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकते तो अर्जुन क्यों नहीं कर सकता? भगवान कृष्ण ने उसको ब्राह्मणत्व देने का प्रयास क्यों नहीं किया? सीधा सीधा ये क्यों कह दिया कि आप क्षत्रिय हैं इसलिए आपको युद्ध करना चाहिए? तो देखिए इस बात को समझना होगा, इसकी गहराई को जानना होगा। तो क्या है, क्षमता तो प्राणी में अनंत क्षमताएं हैं, सब हम जानते हैं। प्राणी की क्षमताएं अनंत हैं, अनंत विकास की संभावना है। इससे बड़ी विकास की संभावना और क्या हो सकती है कि प्राणी यदि उन्नति करे तो शिखर 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 पर जाते जाते वो परमात्मा भी हो सकता है। और पतन की भी उतनी स्पीड है, पतनोन्मुख की, तो आप कल्पना कर सकते हैं जितना भी पतन पशु और राक्षसों से भी ज़्यादा अगर कोई निंदनीय जीवन की ओर जा सकता है तो वो भी प्राणी मनुष्य। मगर अब जो भगवान कृष्ण ने नहीं कहा उसका कारण अपन को समझना। देखिए जैसे अब देखिए इस बात को अपन अपने जीवन से जोड़ते हैं। भगवद गीता तो जब तक आप अपने जीवन से जोड़ के नहीं समझेंगे जब तक बात अधूरी मानता हूँ मैं कम से कम। देखिए आपके घर में बेटा या बेटी किसी का जन्म होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है। एक स्टेज ऐसी होती है जो हम और आपने सबने महसूस की होगी, अपन उस बेटे को कुछ भी तैयारी करा के बना सकते हैं। वो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, वो वकील बन सकता है, वो नेता अभिनेता व्यापारी कवि चित्रकार कुछ भी बन सकता है। और हम उसकी तैयारी भी शुरू कर देते हैं क्योंकि उसमें अनंत क्षमता है। मगर फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो लड़का जो बेटा बेटी जो भी है आपके, वो एक क्षेत्र धीरे धीरे पकड़ेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। वो जो क्षेत्र आपने उसे दिया या उसने अपनी स्वेच्छा से या किसी भी निर्देश से वो क्षेत्र जो उसने पकड़ा, धीरे धीरे क्या होगा, वो उस क्षेत्र का विशेषज्ञ हो जाएगा। और फिर जब वो विशेषज्ञ हो गया, एक पर्टिकुलर रास्ते में चल गया, जैसे उसने डॉक्टरी पढ़ ली, तो वो उस क्षेत्र का विशेषज्ञ हो गया, उस क्षेत्र को उसने पकड़ लिया। उस स्थिति में अगर आप उससे ये कहें अब तू इंजीनियर हो या अब तू वकालत करने लगे, ये संभव नहीं, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पहुंचे। अगर आप उससे इस बात की जिद करेंगे तो सिवाय विक्षिप्तता के और फिर उसके जीवन में कुछ नहीं होने वाला। ये आपको अच्छी तरह समझ। और अब तो आपको आश्चर्य होगा कि विशेषज्ञ तो अब इतने स्तर तक बढ़ गए हैं। यहाँ तो मुझे अभी अंदाज नहीं है, मगर मेरे एक मित्र जो विदेश में उन्होंने कहा था कि यहाँ ये हाल है कि अगर आप अपनी आँख टेस्ट कराने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ये पूछता है कि आपकी दाएं आँख में रोग है या बाईं आँख में रोग है। मतलब दाईं और बाईं आँख के भी अलग अलग विशेषज्ञ। तो ये है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्जुन एक विशेष हो चुका है। अर्जुन एक विशेष हो चुका है, जिस स्थिति में वो है वहाँ वो एक विशेष हो चुका है, यानी क्षत्रिय हो चुका है, पूर्णतः क्षत्रिय हो चुका है, पूर्णतः परिपक्व हो चुका है। अब उसका परिवर्तन करना संभव नहीं, ये हमें समझना होगा। इसलिए वर्ण अब उसका परिवर्तन नहीं हो सकता, नहीं बदला जा सकता। इसीलिए ही भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, हे अर्जुन तू सुधर्म को कर, यही श्रेयकर है, इसके बचने का कोई उपाय नहीं करेगा तो अश्रेयकर हो। ये हमको समझना होगा कि जब इतने लोग क्षत्रिय से ब्राह्मण, अर्जुन परिपक्व, इसलिए उन्होंने नहीं कहा। अब अगला श्लोक देखिए, अगला श्लोक 9वां श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है। बंधनों के भय से, क्योंकि यज्ञ कर्म के सिवाय अन्य कर्मों में लगा हुआ मनुष्य ही कर्मों द्वारा बंधता है। इसलिए अर्जुन आसक्ति रहित हुआ उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण कर। अब देखिए इस श्लोक को अपन समझते हैं। मुख्य सूत्र तो इसमें यह है कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कर्मों के बंधन से बचने के निमित्त, बंधन से बचने के निमित्त जो आदमी कर्म से भागता है वो उचित नहीं है। आप खाली इसलिए संसार छोड़ दें, कर्म छोड़ दें कि आपको ये बताया गया है, आपको सिखाया गया है कि कर्म बंधन में डालता है,
तो इसलिए आप कर्म करना छोड़ दें। वो कहते हैं ये उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, और कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा, तो वही आपका बंधन बन जाए। क्योंकि जैसा अपन ने पिछले भी समझा था, जब तक जीवन है, जब तक आपको कर्म को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इवन निष्क्रिय होना भी कर्म है, सोना भी कर्म है, सांस लेना भी कर्म है। तो आप बिना कर्म के, अगर आप जीवित हैं तो आप कर्म करेंगे, मृत्यु के बाद ही कर्म होता है। इसके अलावा कर्म से बचने का कोई उपाय नहीं। तो फिर वो कहते हैं कि फिर बंधन से बचने का उपाय क्या है? क्या कर्म के बंधन से बचा नहीं जा सकता? अगर ये बात है तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं। कृष्ण भगवान कहते हैं, कृष्ण का यज्ञ रूपी कर्म यदि आप करोगे तो बंधन से बच सकते हैं। तो अब यज्ञ रूपी कर्म क्या है? देखिए, हर चीज को अपन को पकड़ना पड़ेगा। यज्ञ रूपी कर्म है ऐसा कर्म जो प्रभु को समर्पित हो, ऐसा कर्म जो अपने लिए ना हो, परमार्थ के लिए हो। तो ऐसा जो कर्म है उसको क्या कहा गया? यज्ञ रूपी कर्म। अब देखिए, परमात्मा ने जीवन दिया है, इसमें किसी को कोई जन्म दिया है, जगत दिया है, उसी ने कर्म भी दिए और उसके लिए ये कर रहा हूं मैं। अगर ऐसे भाव अपन करते हैं तो क्या गलत है? सांसें भी उसी ने दी, तो उसने ऐसे यज्ञ रूपी कर्म जो करता है वो बंधन में नहीं बनता। ये समझने की बात है। जो यज्ञ रूपी कर्म करेगा, उसके अलावा जो भी आपके कर्म होंगे वो बंधनकारी होंगे। तो भागने मात्र से आप सोचते हो कि हम कर्म करना बंद कर देंगे तो बंधन से बच जाएंगे, ये संभव नहीं है। बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आप यज्ञ रूपी कर्म जीवन में करने का प्रयास करें, जो परमात्मा को समर्पित हो या आपके परमार्थ का हो। अब देखिए, प्राणी जो मात्र बंधन से बचने के लिए भागता है, सिर्फ बंधनों से बचने के लिए जो आदमी संसार से भागता है, वो नए बंधनों में घिर जाएगा, निश्चित नए बंधनों में घिर जाएगा। एक बंधन छोड़ेगा, दूसरे बंधनों में घिर जाएगा। और इसका विश्लेषण अभी आगे आएगा। पहले अपन ये समझ लें कि भागते सिर्फ कमजोर है, भागते सिर्फ कमजोर है। डरपोक जो है वही भागते हैं संसार से, शक्तिशाली कभी नहीं भागता। और जो संसार को फेस न कर सका, संसार की परेशानियों से जो भाग चुका, परमात्मा के पाने में तो असंख्य परेशानियां और कष्ट है, उसको क्या झेलेगा? नहीं झेल सकता। भयभीत ही भागता है। जो कमजोर है भयभीत है, फिर जो कमजोर है जो भयभीत है वो जहां भी जाएगा बंधन से बच नहीं सकता, वहां भी बंधन में पड़ जाएगा। अब और इसमें विचार करेंगे तो आपको सही लगेगा। ग्रस्त भागने वाले हमेशा, जो ग्रस्त से ज़्यादातर भागने वाले ग्रस्ती जीवन से भागते हैं, तो ग्रस्त से भागने वाले हमेशा क्या कहेंगे आपको? घर बंधन है, पत्नी बंधन है, हम इसको त्याग रहे हैं, तभी हम संन्यास होते। अब देखिए आप, घर आप छोड़ते हैं, क्यों छोड़ रहे हैं आप घर? आपको लगता है कि घर बंधन है, मगर एक पक्ष इसका ये सोचे, आपके घर छोड़ते समय कभी घर ने आपसे ये कहा कि सर आप कहाँ जा रहे हैं? आप रहते थे, बड़ा अच्छा लगता था, आप चले जाओगे तो बड़ा बुरा लगेगा। किसी घर में कभी आपकी फिक्र नहीं की, चाहे आप उसमें 10 साल रहे हो चाहे 20 साल रहे हो, छोड़ दो घर को कोई मतलब नहीं। तो फिर क्या है? फिर भी आप कहते हैं बंधन है। घर कैसा बंधन है? मेरा घर, मेरा घर। तो आप समझें, बंधन घर में नहीं है, बंधन मेरा जो शब्द है, बंधन उसमें, ये समझना होगा। और मेरा नहीं छूटता, जिसका मेरा नहीं छूटेगा। तो पहले तो मेरा घर बंधन है और आपने घर छोड़ दिया, तो फिर आप क्या करेंगे? मेरा आश्रम बना लेंगे। क्यों? मेरा नहीं छूटा, मेरा बिना छोड़े आप घर सोच रहे मेरा घर छोड़ देंगे, तो आप जो, और आप देख ही रहे रोज आपके सामने उदाहरण है, मेरा आश्रम हो जाएगा। घर की जगह कौन ले लेगा? आश्रम ले लेगा।
अब आप कहते हैं पत्नी बंधन है इसलिए पत्नी को छोड़ दो, ठीक है, आप कहकर भागते हैं कुछ प्राणी को पत्नी को छोड़ दिया, बहुत बड़ा बंधन हमने छोड़ दिया। बहुत स्पष्ट बात है। आप जो ऐसे छोड़ने वालों से ये सोच पूछें कि क्या काम वासना को आप पत्नी के पास छोड़कर आए हैं कि नहीं? आप पत्नी को तो छोड़ा है, मगर क्या अपने अंतस में छिपी काम वासना को भी पत्नी के पास छोड़ा या नहीं छोड़ा है? मगर वो कहाँ छूटती, वो कहाँ छूटती? फिर बंधन काम वासना का है, पत्नी का नहीं। फिर क्या है, आप जहां जाएंगे वहां वो काम वासना आपके साथ रहेगी। तो घर में तो ठीक था, बहुत दिन हो गए थे, फिर आपको तो नई नई जगह बहुत सी नई नई दिखने लगेंगी, तो काम वासना और अधिक जागृत रूप में आपके साथ पैदा हो जाएगी। ये मनोवैज्ञानिक बातें हैं, आपको समझना चाहिए। इस तरह से संन्यास फलित नहीं होता, बल्कि काम वासना ऐसे लोगों की और खिलेगी और बंधन और तीव्र और अधिक हो जाएगा। क्यों? आपने पत्नी छोड़ी है और घर में काम वासना नहीं छोड़ी, जबकि असली चीज क्या छोड़ना थी? काम वासना छोड़ना। तो असली बात समझने की है कि सबसे भाग जाओगे, सबसे भाग जाओगे, स्वयं से कैसे भागोगे, खुद से कैसे भागोगे? सारी बीमारियां जो हैं वो आप हमारे खुद के अंदर हैं, उनसे भागना संभव नहीं है। लोभ, मोह, काम, क्रोध सब कुछ हमारे अंतस में है। हम जहाँ जाएंगे इन बीमारियों को साथ ले जाएंगे, जगह जरूर बदल जाएगी, मगर हमारा स्वास्थ्य जस का तस बीमार ही रहेगा। समझें इस बात को। कर्म, अब देखिए इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? कर्म में कोई बंधन नहीं है, कर्म मेरा है, इस मेरे में बंधन नहीं, समझना, इस मेरे में बंधन है। यदि ऐसा कहने का साहस कर सके हम, क्या मेरा की जगह ये कर्म परमात्मा का है, तो फिर अगर आप ऐसा कहने का साहस कर चुके, मेरा कर्म नहीं, कर्म किसका है? परमात्मा का है, तो फिर कर्म यज्ञ हो जाएगा और सारे बंधन तत्काल गिर जाएंगे। क्यों? कैसे? कि जब मेरा ही नहीं रह गया, क्योंकि जो मेरा नहीं रह गया तो सारे बंधन अपने आप शिथिल हो गए। तो देखिए, तो वो कहते हैं बंधन क्या है? फिर मेरा ही बंधन है, मेरा मकान, मेरा धन, मेरा बेटा, मेरा धर्म, मेरा कर्म, मेरा संन्यास, जो भी मेरा है, जो भी मेरा है, वह मेरा बंधन है। ये गीता का अमर संदेश है। मैं फिर क्या करना है? मैं निमित्त, रूपांतरण क्या बता रहे हैं? मैं निमित्त, कर्ता परमात्मा, मैं निमित्त, कर्ता परमात्मा। फिर क्या है? मैं सिर्फ बांसुरी, मैं सिर्फ बांसुरी, गीत परमात्मा के, स्वर परमात्मा के, यज्ञ बना ले, अर्थात हे परमात्मा को सब समर्पित करके फिर हम और आप ये कह सकें कि जो भी है अब तुझे मुझसे करवाना वो करवा ले, जो कुछ तुझे करवाना है करवा ले, मैं तैयार। यही यज्ञ है। देखिए, एक दृष्टांत है, नानक जी अपने शुरुआत के काल में उनके सारे कर्म यज्ञ कैसे बन गए, किस घटना से नानक संत बन गए, एक घटना है। शुरुआत में नानक जी को जीवन यापन के लिए एक जिम्मेदार की यहाँ नौकरी मिली। उनको एक काम मात्र ये दिया गया कि जो रोज सुबह शाम उनके मजदूरों को अन्न बांटने का काम होता था, तो वो लाइन लगा के 1, 2, 3 गिनती करते थे कितने लोगों को अन्न बांटा गया। ये नानक जी के दृष्टांत में ये कहा दृष्टांत है। तो नानक जी ने बांटना शुरू किया। उस दिन तो चलता रहा। एक दिन जिस दिन उनको बोध हुआ है, उस दिन क्या हुआ तो उन्होंने 1, 2, 3, 4 तक तो वो पहुँचे, और बस जहाँ उन्होंने क्या कि ये 13, बस वहाँ वो हो गए। वही बोध प्राप्त करना, और 13 के बाद फिर वो आगे नहीं बढ़ पाए। वो 14वां आया, उसको भी 13 आगे
सब लोगों ने, तो पागल हो गया आदमी, ये तेरा के आगे नहीं बढ़ रहा है, और ये भी तेरा, ये भी तेरा, ये भी तेरा। सबने कहा ये क्या हो गया, जिम्मेदार साहब बोला, जिम्मेदार साहब ने उसको नौकरी से निकाल दिया, पागल हो गया, क्या हो गया, ये तेरा तेरा कर रहा है, सब तेरा। तो उनकी नौकरी तो चली गई, और मित्रों उस समय से वो परमात्मा की चाकर हो गए, परमात्मा के चाकर हो गए। सूत्र फिर क्या बनता है कि मैं अगर नहीं हूं, मैं अगर नहीं हूं तो बंधेगा कौन, बंधेगा कैसे? मैं ही तो बनता हूं। जब मैं आपने हटा दिया तो मैं चाहिए बंधने के लिए, अनिवार्य है, और मेरा चाहिए बांधने के लिए। मैं चाहिए बंधने के लिए और मेरा चाहिए बांधने के लिए। मैं बनेगा कैदी और मेरा बनेगा जंजीर। अपन कहते हैं बंधन है, बंधन है, बंधन आप खुद क्रिएट कर रहे हो। यही तो भगवान कृष्ण का अमर संदेश है, जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। मैं बनता है कैदी और मेरा बनता है जंजीर। लेकिन जिस दिन हमने ये कह दिया, क्या, मैं नहीं तू, मेरा नहीं तेरा, जिस दिन हम ये कह सके कि मैं नहीं तू, मैं नहीं तेरा, फिर ना बंधन बचता है, ना बांधने वाला बचता है। ऐसे क्षण में जीवन यज्ञ हो जाता है, और यज्ञ मुक्ति है। यज्ञ भाव से किया कर्म बंधन नहीं है, और यही स्वतंत्रता है, यही स्वतंत्रता है। जीवन में हम और आप क्या करते हैं, सीधी मुक्ति की कामना करते हैं। वो स्वतंत्रता क्यों है? जब तक आप उसको दूर नहीं करोगे, स्वतंत्रता प्राप्त करने को कैसे संभावना व्यक्त कर सकते। अब आगे का श्लोक बहुत ही विचित्र लगेगा आपको सुन, 11वां श्लोक जो तीसरे अध्याय का है। वो कहते हैं, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, तुम लोग इस यज्ञ कर्म जो बताए गए अभी, उसके द्वारा देवताओं की उन्नति करो, और वे देवता तुम लोगों की उन्नति करेंगे। इस प्रकार आपस में कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो। अब देखिए, हम और आप संसारिक प्राणी हैं, आपने कभी कल्पना की इस श्लोक की कि वो कह रहे हैं कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं की उन्नति करो। वाह, ये तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम देवताओं की उन्नति कर सकते। हम कैसे देवताओं की उन्नति करें? फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं कि जब आप देवताओं की उन्नति करोगे और धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए देवता हमारी उन्नति करेंगे। ये सब उल्टा उल्टा लगता है सुनने, मगर देखिए एक बात जो है, इस श्लोक को पढ़ने के बाद भगवान कृष्ण ने जो भी गीता में कहा है उसके प्रति श्रद्धा रखें। कृष्ण सत्य ही कहा होगा, समझने के लिए प्रयास करें इसका मतलब क्या है। तो देखिए, इसका विश्लेषण अगर आप समझेंगे तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्या है, पहले हम ये समझें कि देवता, इस सूत्र में देवता कहा किसको गया है। तो देखिए, इस सृष्टि में बहुत स्पष्ट है कि तीन तरह के लोग हैं। तीन तरह के लोग हैं। साधारण लोग, जिनका जन्म हुआ, आए, कुछ काम किया, अपनी जीविका चलाई, बच्चों को पढ़ाया, शादी की, जो कुछ भी जैसा भी घटित हुआ और संसार से चले गए। ये कैसे लोग कहलाएंगे? साधारण लोग। ट्रेन में समझो तो जनरल कंपार्टमेंट वाले, कोई मतलब नहीं जाती किसी चीज़ से, अपना बैठे उतरे चले गए। और एक है असाधारण व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति, संत व्यक्ति, महान व्यक्ति, आध्यात्मिकता के शिखर पर स्थापित हुए, जैसे हमारे सिद्ध साहब हैं, भगवान जी, ऐसे लोग। और तीसरी तरह के क्या कैसे लोग हैं? पापी, दुराचारी, हिंसक, जिसमें आप हिटलर ऐसे लोगों की कल्पना कर लीजिए, या किसी भी आतंकवादी की कल्पना। तो ये तीन कैटेगरी संसार में प्राणियों की स्पष्ट है, इसमें कोई शंका की बात नहीं। अब एक बात बिल्कुल सुनिश्चित है कि मृत्यु तो तीनों की होगी, ऐसा तो है नहीं कोई बचेगा, मृत्यु तो तीनों की। मगर अब ये विचार है कि जो पहले साधारण व्यक्ति हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, उनको तो वो इधर मरे नहीं और उनको द्रव कर्म तत्काल उपलब्ध है, तत्काल, उन्हें कोई देरी की जरूरत नहीं है। उनको
साधारण गर्भ तत्काल उपलब्ध है। और दूसरे जो संत प्रकार के लोग हैं उनको योग गर्भगृह हेतु लंबी प्रतीक्षा करना पड़ता है और वो सूक्ष्म रूप में संसार में उन्हें रुकना पड़ता है, विचरण करना पड़ता है। क्या है उनके लायक गर्भ? देखिए भगवान कृष्ण और राम ने जो अवतार लिया, कितनी साधना की थी उस माँ ने, तब कहीं ये निर्धारित हुआ कि वो उनकी कोख से जन्म लें। सब अपन ने सुना, तो उन्हें तत्काल गर्भ नहीं मिलता। और जो तीसरे प्रकार के लोग हैं जो काफी दुराचारी आतंकवादी हिंसा करे, उन्हें भी तत्काल गर्भ नहीं मिलता, क्योंकि उनके लिए भी गर्भ की उपलब्धता के लिए थोड़ा सा अलग टाइप का इंतजार करना ही पड़ता है। तो देखिए अब आप इस पर विचार करें कि जब कोई बड़ा आपराधिक कृत्य करता है, बड़ा आपराधिक कृत्य करता है, आतंक, हत्या, अत्याधिक क्रोध में, तो क्या होता है उसमें? हम और आपने भी हमेशा महसूस किया होगा, उनमें एक अत्याधिक ज़्यादा जो सामान्य रूप में थी उससे बहुत अधिक ऊर्जा उनके पास आ जाती। जैसे आपने महसूस किया होगा जब आदमी इस तरह के भाव में रहता है तो छोटा पत्थर भी जो सामान्य स्थिति में ना उठा पाए, जब क्रोध में और बहुत ही ज़्यादा क्रोध में होता है तो बड़े से बड़ा पत्थर भी उठा के मारने के लिए उसको शक्ति आ जाती है। बड़ी से बड़ी दीवार जो वैसे सामान्य रूप से आप कहो तो वो छलांग लगाने की कल्पना भी नहीं कर सकता, और उस समय वो छलांग लगा के मार दिया। आतंकवादी बहुत बहुत दिनों तक भूखे रह लेते हैं, बिना कुछ खाए, बिना कुछ, वो ऊर्जा और शक्ति कहाँ से आती है? तो देखिए होता क्या है इसमें, जो बताया गया है कि प्रेत यानी बुरे लोगों की आत्मा, प्रेत और बुरे लोगों की आत्मा अपने जैसे कार्य होते देखकर प्रसन्न होते हैं, और उस शरीर को जो ये काम करने जा रहा है शक्ति और ऊर्जा प्रदान करते हैं, बन जाते हैं, और उसके जैसे काम जो कर रहे होते हैं उन पर वो प्रसन्न अपनी ऊर्जा उनको प्रदत्त कर देती है। तभी तो ऊर्जा, एक्स्ट्रा ऊर्जा अचानक कहाँ से आ गई आपके अंदर? उन्हीं की ऊर्जा है वो। और इसका उल्टा क्या है आपने महसूस किया होगा, जब आप कोई शुभ संकल्प लेते हैं, जैसे यज्ञ के आयोजन, शादी ब्याह के बड़े कार्य से, कोई बहुत बड़ी सेवा का कार्य, परमात्मा का, किसी की सहायता करना, मरीज को देवा देना, रात रात भर जाग के उसकी सेवा करना, शुभ कार्यों के लिए धन जुटाना आदि अनेक ऐसे कार्य हैं। जब आप करने निकलते हो तो आपको एक बहुत अलग टाइप की और बहुत बड़ी ऊर्जा अपने अंदर महसूस होती है। शादी ब्याह में आदमी 3-3 दिन जग के काम कर लेता है, उसके अंदर कोई थकान या नींद का नाम नहीं होता। परमार्थ सेवा आप अस्पताल में किसी की करते हो तो रात रात भर जग जग के खड़े होके आप सब काम कर लेते हैं, आपको ना झोंका आता है, ना आप गिरते हैं, ना आपको नींद आती। तो वो जो अतिरिक्त ऊर्जा है वो कहाँ छिपी, कहाँ थी? आपके अंदर नहीं छिपी थी, वो आपको देवता स्वरूप लोगों से प्राप्त हुई, जो इस देवतुल्य कार्य करने की इच्छा रहती, मगर उनके पास शरीर नहीं है तो वो उसको कर नहीं पाते। तो वो आपके शरीर के आपको ऊर्जा दे के वो प्रसन्न होते हैं, तो जो उनके भाव है वो आपके द्वारा करवाते हैं। सक्रियता, उनकी ऊर्जा आपके आसपास इकट्ठी हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, वो आपको सहायता देती है, वो आपको ऊर्जा देती है, और अनंत मार्गों से शक्ति सहायता हमको मिलने लगती है। ये हमने महसूस किया है। निश्चित वो ऊर्जा आपकी नहीं थी। जब हम किसी कार्य को, परमार्थ कार्य को धन इकट्ठा करने जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से हमको सूत्र से धन मिल जाता है, सहयोग मिल जाता है। ऐसे ऐसे कार्य आप परमार्थ करने निकलते हैं, रास्ते चलते कोई ऐसा मिल जाता है, अरे ये काम है, लाइए हम कर देते। आप कल्पना भी नहीं करते हमारे आपकी इस तरह की सहायता कोई मिल सकती, मगर वो मिल जाती है। तो इसके पीछे यही रहस्य। तो देखिए अच्छा आदमी अकेला नहीं, अच्छा आदमी अकेला नहीं, बुरा आदमी भी अकेला नहीं, साधारण आदमी पर अकेला है, अपने गए आए चले गए। तो ये जो अपने अंदर शक्तियाँ हैं, ये देवता स्वरूप शक्तियाँ हैं जो आपके पास आती हैं। तो आप और हम जब अच्छा काम करने के लिए निकलते हैं तो देवता हमें सहयोग देते हैं और देवता प्रसन्न होते हैं। तो ये जब हम अच्छे काम करते हैं तो भगवान कृष्ण ने कहा कि देवताओं की सहायता करो, तो अप्रत्यक्ष रूप से ये अपन देवताओं की सहायता कर रहे हैं। देवताओं का सहयोग कैसे कर रहे हैं कि वो जो करना चाहते थे, शरीर न होने के कारण नहीं कर पा रहे, वो आप कर देते हो तो देवता आपसे प्रसन्न होते हैं, देवताओं को आपने प्रसन्न किया। फिर क्या है देखिए, और आपने सुना होगा कि
कि महावीर भगवान जब चलते थे, कई जगह ये आया है, तो उनके आगे पीछे देवता चलते थे। एक बहुत ही सुगंधमय वातावरण उनका हो जाता था। हर कथा में अपनी ये कहा जाता है कि राम कथा होती है तो हनुमान जी की उपस्थिति होती है। अपन मानते हैं इस बात को। और ये मान के चलिए कि वैज्ञानिक आधार पर भी ये सिद्ध हो गया है कि शरीर विहीन आत्माएं होती हैं। और आज बिल्कुल ये स्पष्ट डेटा है, कैलिफोर्निया और इलिनॉयस ऐसी यूनिवर्सिटी में भूत प्रेत के अध्ययन के लिए अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं। वैज्ञानिक आधार पर भी चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है जो हम और आप यहाँ चर्चा करें। तो देखिए होगा क्या, देवता तृप्त होते हैं हमारे शुभ कार्यों से और प्रसन्न हो हमारी इच्छाएं पूरी करने में सहयोगी हो जाते हैं, शक्ति बन जाते हैं, मार्गदर्शन बन जाते हैं। रोज हम अपनी बातों में कहते हैं कि गुरु कृपा है इसलिए काम हो रहा है, परमात्मा ही करा रहा है, हमारी इच्छा है तो हो रहा है। अशरीरी आत्माएं हमको शक्ति देती हैं। हम और आप हमेशा कहते हैं मेरी क्या औकात है, मैं थोड़ी कर रहा हूँ, भगवान करा रहा हूँ। अक्सर आपने ये बात अपने जीवन में कई बार कही हो, तो ये सब यही बात है। इसी प्रकार से जब वो आपकी काम से जब देवता प्रसन्न होंगे तो देवता फिर अपनी आपकी सारी इच्छाएं, वरदान स्वरूप आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे। क्यों? वो आपकी कार्य, आपने अच्छी कार्य करके उनका आनंदित किया होगा। तो ये जो बात हुई ना कि यज्ञ के द्वारा देवताओं की उन्नति करो, तो देवताओं की उन्नति आपने की उनकी इच्छा पूरी करके, और फिर देवता आप लोगों की उन्नति करेंगे। अपनी जो उनकी शक्ति, ऊर्जा, आशीर्वाद है उसके रूप में हमारी उन्नति होती है। देखिए इसके बाद अगले श्लोक में भगवान किसको कहते हैं, इसका थोड़ा विशेषण आ रही है। यज्ञ द्वारा प्रेरित हुए देवता लोग, जो आपने यज्ञ कार्य किया उससे जो देवता प्रसन्न हुए, तुम्हारे लिए बिना मांगे ही प्रिय भोगों को देंगे। वो श्लोक अपन ने किया उसके आगे बढ़ते, बिना मांगे वो भोगों को तुम्हें प्रदान करेंगे। फिर वो क्या कहते हैं आगे, यदि उनके द्वारा प्राप्त भोगों को, जो आपको यज्ञ कार्य करने से जो भोग उनके द्वारा प्राप्त हुए, यदि पुरुष बिना बांटे ही स्वयं भोगता है तो वह चोर है। ये भगवान किसने चोर समझते हैं? यज्ञ कार्य करने से देवता प्रसन्न होकर बिना मांगे जो भोग की आपको देते हैं वो किसी रूप में भी हो सकता है। अगर आप अकेले उसको भोगते हैं बिना बांटे तो आप चोर हैं। बांटने के बाद यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष, बांटने के बाद यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूटते हैं। और जो पापी लोग अपने शरीर के पोषण के लिए ही पकाते हैं, मतलब अपने शरीर के पोषण के लिए सारे वरदान को पहुँचता है, वो सबका खा जाते हैं, वो पाप ही खाते हैं। कितना स्पष्ट भगवान कृष्ण कहते हैं। तो देखिए यदि इस आध्यात्मिक रहस्यपूर्ण सूत्र को समझ लिया यदि हमने, तो हमारी प्रार्थना प्रभु से मांगने की दृष्टि हमारी साधना में क्रांतिकारी रूपांतरण हो जाएगा। हमारी शिकायत दूर हो जाएगी, जो कुछ नहीं हो रहा है वो सब हमारे स्वयं के कारण नहीं हो रहा है, ये हमें समझ में आ जाएगा। तो देखिए रहस्यपूर्ण बात इसमें क्या है, जो मांगा जाएगा वो नहीं मिलेगा। बिना मांगे शक्ति प्रसन्न मात्र हो तो सब मिलता है। भगवान के लिए आपको सिर्फ अपनी पात्रता डेवलप करना है, मांगना कुछ नहीं है। हम और आपने अपनी पात्रता डेवलप कर ली तो फिर बिना मांगे ही आपको मिलेगा। और अगर आपने मांगा तो सिर्फ मांगते रहेंगे। देखिए वो कहते हैं दिव्य शक्तियों के लिए हृदय के द्वार खोलता है जो, उसे सब मिल जाता है। होगा ये समझना ये होगा कि हृदय के द्वार खुलना क्या है। भगवान कृष्ण ने कहा जो हृदय के द्वार खुलता है, तो खुलता है हृदय का द्वार तो सिकुड़ता भी होगा।
ये समझ में आना चाहिए। हृदय का कोई, अब ये साइंटिफिक बात नहीं है कि कोई हृदय का कोई डॉक्टरी हिसाब से नहीं सुकुड़ता खुलता है, वो आध्यात्मिक भाव के हिसाब से। तो हृदय का क्या है देखिए, आप ध्यान दें, जीवन में अपन ने हमेशा देखा है कि जब कोई भिखारी कुछ मांगता है, निरीह है वो, निरीह सा लगता है, फूल की तरह कभी खिलता हुआ उसका चेहरा आपको नहीं दिखाई पड़ेगा भिखारी का, सिकुड़ा हुआ बैठा है, सिकुड़ा हुआ सा बैठा रहता है तो मांगने में, तो उसके हृदय के द्वार यही बंद होना। और जब आप कुछ मांगते हैं तो आपके हृदय के द्वार बंद हो जाते हैं, सीधा सा सिद्धांत। तो मांगने में आप सिकुड़ जाएंगे, आपका हृदय खुद और भिखारी के समान हो जाएंगे। और जब आप दान देते हैं, कुछ देते हैं परमार्थ में निस्वार्थ भाव से, तो आपका हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। जब आप दान देते हैं तो परमार्थ के काम करते हैं निस्वार्थ भाव से, तो आपका हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, खिल जाता है। इसको क्या कहेंगे? इसको हृदय के द्वार का खुलना कहेंगे। यही है हृदय के द्वार का खुलना और हृदय के द्वार का बंद होना। मांगते हो अगर आप किसी से, भगवान से, तो क्या खबर देते हो ईश्वर को? मेरे पास कुछ नहीं, जब तो मांग रहे हो। आप मांगते हो परमात्मा से तो आप उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। और दान देते हो अगर आप, तो परमात्मा को ये खबर देते हो कि मेरे पास बहुत कुछ है। तो जो मांगता है वो डरता है। देखिए एक बात और है, जो मांगता है वो डरता है, भयभीत रहता है कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, श्योर नहीं है वो कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मन उसका बेचैन रहता है, मन उसका भयभीत रहता है। परमात्मा उन्हीं से जुड़ते हैं जो निर्भय है। भयभीत से परमात्मा नहीं जुड़ता, उसके हृदय के द्वार ही। और एक बात इसमें और आगे ये है कि हम सही मायने में हमारे लिए क्या सही है, हम अपने लिए सही मांग ही नहीं सकते, क्योंकि हम ये समझ ही नहीं सकते कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। कभी कभी हम अपने लिए बहुत गलत चीज़ मांग लेते हैं। ये तो भविष्य में परमात्मा ही जानता है कि इसके लिए क्या सही है, उसी हिसाब से वो हमको देता है। और प्राणी तो हमेशा गलत ही मांगेगा, उसको समझ नहीं है इतनी हम और आपको कि हम अपने लिए भी सही मांगें। मेरी समझ में इस श्लोक को विनिर्देशन आगे अपन लेंगे। और अब मैं आदरणीय खजांची जी से निवेदन करूंगा कि वो कुछ क्षण हमारे कुछ